नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य। स्वागत है आपका सीएन न्यूज में। इस समय हम खड़े हैं गोवंडी के उस ट्रैक पर जहां पर लोग अपनी जान की बाजी लगाकर यहां पर ट्रैक क्रॉस करते हैं। कई सालों से यहां के लोग जो हैं, जो हमारे रेलवे के सरकारी है अधिकारी हैं, उनसे ये मांग कर रहे हैं कि वहां पर उन्हें ब्रिज बना के दिया जाए ताकि वो यहां पर सुरक्षित अपने फैमिली के साथ रह सके और आराम से यहां से उनका आवाजाही हो सके। बावजूद इसके कई साल बीतने के बाद भी यहां पर अब तक ब्रिज नहीं बन पाया है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये यहाँ के रहने वाले लोग हैं, रहीवासी हैं, और यहाँ पर कुछ टीचर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के कुछ ही दूरी पर उनके स्कूल्स हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। किस तरीके से वो अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल तक पहुंचते हैं, हम उनसे ही डायरेक्ट इस बारे में बात करेंगे। जानना चाहेंगे मैम, जिस तरीके से जब स्कूल में बच्चे आते हैं, यहाँ से ट्रैक क्रॉस करके जाते हैं, तो कितनी परेशानी होती है उनको? परेशानी तो होती है, लेकिन जब बारिश का टाइम होता है, बारिश में तो हम एकदम जान जोखिम में डाल के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत भर जाता है और बाद में पैर रखने के लिए जगह नहीं रहते। ऐसे टाइम में बहुत सारे बच्चे और जो टीचर्स है वो भी गिर जाते हैं। और ये स्कूल एकदम मतलब यहाँ के एकदम अच्छी स्कूल है। यहाँ के पूरे आगरवाड़ी, लल्लूभाई कॉलोनी, वहाँ के बच्चे ज्यादातर 2000 से 3000 तक 1800 विद्यार्थी है और उसमें उनकी जान पूरी जोखिम में रहते हैं। इसके लिए स्कूल में भी बहुत सारे उपाय सुझाए हैं, लेकिन उसमें से कोई भी मतलब अभी तक जारी नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब अधिकारियों से आप लोगों ने मांग की है, जो रेलवे के सरकार है उनसे आपने मांग की है कि यहाँ पर हर तरीके की जो है मुमकिन कोशिश की जाए ताकि बच्चे जो है सुरक्षित स्कूल तक आ सके। यहाँ पर हमारे साथ में और भी लोग हैं, यहाँ के रहवासी, हम उनसे जानेंगे कि कितने सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं और क्या क्या परेशानी जो है उनको यहाँ पर झेलनी पड़ती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं और क्या क्या दिक्कत जो है आपको यहाँ पर सहनी पड़ती है? इधर 30-40 बरस से रहता हूँ हम लोग, और देवनार कॉलोनी और म्युनिसिपल देवनार गांव और म्युनिसिपल कॉलोनी ऐसा ये फाटक है। 30-40 बरस से हम लोग मांग कर रहे, तो ये ब्रिज हो रहा ही नहीं था। अभी ब्रिज चालू है। 3-3 स्कूल का बच्चे लोग इधर से क्रॉस कर रहे। 3-3 स्कूल है इधर ये एरिया में। और इधर कितने दिनों से मतलब ये काम चालू है? ये अभी 15-20 दिन हो गया, अभी काम चालू है। 1 महीना हो गया, 15। अच्छा, मतलब ये काम स्टार्ट करके फिर रुक गया है या पूरा कंटिन्यू चल रहा है? नहीं, चालू, बीच में 2-3 महीना रुक गया था काम, अभी चालू हो गया है वापिस। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर हम और एक शख्सियत से मिलाना चाहेंगे आपको, जो कई सालों से जो रेलवे की समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, वो रेलवे के सरकार हम कहेंगे या जो बड़े बड़े अधिकारी अपने जगह पर बैठे हुए, हिलने के लिए उनके पास समय नहीं है, उनके कान पर जो है जू तक नहीं रेंगती, वैसे लोगों तक इनकी बात पहुंचाने के लिए यहाँ पर जो है ये कई सालों से काम करते आ रहे हैं। सर, आपसे जानेंगे, आपने कई यहाँ की नहीं, हम अगर हर एक रेलवे अगर अलग अलग जगहों की बात करें तो किस तरीके की समस्या जो है खास करके लोगों को देखनी पड़ती है? हाँ, देखिए, अभी जस्ट यहाँ आने के बाद मैंने रेलवे अधिकारियों के साथ बात की। उन्होंने कहा कि अप्रैल लास्ट डेडलाइन जो है अप्रैल का है, अप्रैल तक ये ब्रिज बन जाएगा, इस तरह का उन्होंने कमेंट किया हुआ है। और वाकई में इतना बड़ा क्षेत्र है, लाखों की बस्ती है, करीब 2000 का स्टूडेंट का जो है स्कूल है, ये साइड में स्कूल है। अभी तक कैसे क्या जो है ये लोगों के ध्यान में नहीं आया, रेलवे प्रशासन के ध्यान में आया, बड़ा अजब बात है। और यहाँ का जो लोकल प्रतिनिधि है, जो नगर सेवक है, MLA MP है, मैंने तो अभी कुछ लोगों से बात करते समय बताया कि यहाँ का MP है जो राहुल सिवाड़े, वो यहाँ के स्थानिक जो है नगर सेवक है। अब MP होता है, नगर सेवक होने के बाद भी यदि ये स्थिति जो है इस क्षेत्र की है, तो मुंबई में इस क्षेत्र के लोग हैं, वो बड़ा दुख होता है इस बारे में। जी बिल्कुल, जो बड़े बड़े सीटों पर बैठते हैं लेकिन बड़े बड़े दावे करते हैं, दावे के बावजूद जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते। जब इलेक्शन की बात अगर हम करते हैं, इलेक्शन के समय घर घर जाते हैं, लोगों से वोटिंग मांगते हैं, बात करते हैं कि हम हर एक समस्या जो है आपकी दूर करेंगे, जो जो आपकी प्रॉब्लम्स है आप हम तक लाइए, हम उसका निदान करेंगे। राज जी, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से आप इस एरिया का जो सर्वेक्षण कर रहे थे, किस तरीके से आपने अब तक देखा है कि लोगों को यहाँ पर किस तरीके की सुविधा नहीं मिली है या जो उनके साथ दावे किए गए थे वो उन तक अब तक नहीं पहुंची है? एक तो यहाँ के जो गरीब जनता है, जो रेलवे ट्रैक के बाजू में रहते हैं, वो यहाँ से रेल ट्रैक क्रॉस करते हैं और अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ने जाते हैं और लेके आने जाते हैं। लेकिन उस वक्त उनकी दुर्घटना हो जाती है। अगर देखा जाए तो यहाँ के रहवासी जो हैं 50 साल से रेलवे गवर्नमेंट को, रेलवे प्रशासन को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे एक पब्लिक ब्रिज बनाई जाए, जिससे लोग अपने स्कूल, अपने बच्चों के लिए अपने घरों पे समय से जा सके और उनकी दुर्घटना नहीं हो पाए। लेकिन 50 साल से अभी तक लेके रेल प्रशासन ने उनको एक ब्रिज अभी तक मुहैया नहीं कराया है। जी बिल्कुल, अब तक मुहैया नहीं कराया गया है। आप जब आपके बच्चे घर से निकलते हैं तो आप मान सकती हैं कि वो सुरक्षित स्कूल तक पहुँच पाएगा? डर लगता है
कि बच्चों पटरी आती कैसे ट्रेन पार करेंगे, ऐसा डर लगता है। तो डर लगता है, तो आप क्या उन्हें रोज स्कूल छोड़ने ले जाते रोज आते 3-4 बार चक्कर लगाने पड़ते। 3-4 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब माँ है एक जो अपने बच्चे को स्कूल तक छोड़ने ले जाती है। कई समस्याएं हैं उसको देखनी पड़ती है, घर भी देखना होता है। बच्चों को बता रही है 4 बार उनको घर से यहाँ आना जाना पड़ता है, उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देख सकते हैं अभी एक छोटा सा बच्चा है, अभी इसके पिताजी जो है इसे स्कूल से लेकर आए हैं। अभी किस तरीके से ये वहां तक ट्रैक तक ले जाएंगे और ट्रैक के बाद जो है उसे फिर से यहाँ पर स्कूल से घर ले जाना आना रहेगा। कितनी समस्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपसे जानेंगे आप कितने साल से यहाँ पर रह रही हैं? मुझे हो गया, मेरी शादी होकर मेरे को 25 साल हो गए। मेरी बड़ी बेटी है अभी 24 साल की है। वो उसको मैंने जब से नर्सरी में डाला था तब से मैं सुन रही थी कि यहाँ पे पुल बनेगा, यहाँ पे पुल बनेगा, मगर अभी तक पुल नहीं बना। मतलब दावे बहुत किए गए लेकिन पूरे अभी तक नहीं हुए। जी बिल्कुल। यहाँ से पानी पूरा हमारे घरों में आता है, ये सारा गंदा पानी आता है। कितने लोग तो गिरते हैं आते जाते पटरी में। मैं खुद 3 बार गिर चुकी हूँ। जी बिल्कुल, देख सकते हैं यहाँ पर कोई अनसुनी बात नहीं है। एक खुद उनसे अनुभव की बात उन्होंने कही है कि बरसात में जब है पानी यहाँ पर घुटनों तक भर जाता है, ट्रैक दिखाई नहीं देता, नाला दिखाई नहीं देता, बावजूद इसके यहाँ पर उनको ट्रैक क्रॉस करना पड़ता है। आप कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं? मेरी शादी होके मेरे को 8 साल हो गया। मेरा छोटा बच्चा है अभी 8 साल का, इधर ही पढ़ता है वो भी, लेकिन नर्सरी से यही स्कूल जाता है। सब जन बोलते हैं मतलब होगा कुछ बोलते हैं होगा, कितने साल से बोल रहे हैं लेकिन कुछ होता नहीं। हम लोग भी मतलब काम के लिए जाते आते, लेकिन कुछ भी होता नहीं। हम लोग को भी डर लगता है, हम लोग बच्चे का आगे क्या होगा क्या नहीं, आने जाने में भी डर लगता है। कभी रात का अंधेरे में आने जाने का भी डर लगता है। अगर पुल हो जाएगा तो अच्छी बात है ना। जी बिल्कुल, हर किसी को उम्मीद है कि पुल हो जाएगा तो अच्छा होगा, लेकिन 50 साल हो गए अब तक यहाँ पर जो है ब्रिज की एक कहे जाए कि नींव रखकर लोग भूल गए हैं कि वहां तक लोग जो है रहते हैं, किस तरीके से उनका आवाजाही होता है, किस तरीके से उनके घर का रहन सहन है, कहाँ से वो आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसी चीजों पर ध्यान न देकर खाली बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। बावजूद इसके इलेक्शन होने के बाद यहाँ पर कोई नगर सेवक या MLA या MP हम किसी की भी बात करें, कोई उनको देखने के लिए यहाँ तक नहीं आता है। आप कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं? मैं इधर गांव में रहती, शमशेर में। कितना साल हो गया? हमको 3-4 साल। 3-4 साल हो गया। कैसे आते जाते आप? हमें ऐसे आते जाते हैं अंदर में, गाड़ी से डर लगता है। सरकार तक या नगर सेवक या MLA आपके पास कभी आए, कभी से बताए? बोला है सब, कोई फायदा नहीं है, सुनता है नहीं। बारिश आती है तो थोड़ा सा उधर पत्थर डाल देते हैं, उसमें से बच्चे आ जाओ, कोई बच्चा गिरेगा, कोई बच्चा कहीं बह के जाएगा बारिश में, तो किसी का कोई ध्यान नहीं है। बस खाली एक ये पुल बना के रखा है, बस कोई बात नहीं। यहाँ का नगर सेवक भी यहाँ का स्थानीय की है और वो क्या आमदार भी यहाँ का स्थानीय की है, सब यहाँ की है, मगर कोई कुछ नहीं करता। जी बिल्कुल, कोई कुछ नहीं करता है। आपसे जानेंगे कि किस तरीके से जब इस तरीके की समस्याएं लोगों झेल रहे हैं, खाली यहाँ के जो नगर सेवक हैं, MP हैं, MLA हैं, जो भी बता रहे हैं, स्थानीय होकर भी वो यहाँ के लोगों की समस्याओं का निदान नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से किस तरीके से निपटा जाए? नहीं, उनका जवाब तो वोटों के साथ देना चाहिए। यहाँ के रहवासियों ने जो है जब वोटिंग का समय आता है उस वक्त इसका जवाब बिल्कुल अपने ढंग से देना चाहिए। सबसे बड़ा और एक बहुत अच्छा जो है जवाब वोट का है, और उनको जब वो आते हैं वोट के लिए तब उनको पूछना चाहिए, भाई जब इतने सालों से हम चल रहे हैं, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ का जो नगर सेवक है वो MP है, और ऐसे स्थिति में अभी तक यदि आवाज रेल मंत्रालय तक पहुंची नहीं और इतना देर हो गया, तो उसकी जवाबदेही जो है इस रहवासियों, ज्यादा यहाँ का लोकल जो लोक प्रतिनिधि है वो कमजोर है, वो अंधा बहरा है, और उनको जगाने का काम जो है ये रहवासियों का ही है। उन्होंने ठोकना चाहिए उनको बराबर। जी सर, कई बार देखा गया है कि किरीट सोमैया ने बीच में आवाज उठाई थी कि जो रेलवे जो ट्रैक है उनसे या स्टेशन की हम बात करें, उनको लेकर उन्होंने मोनिका मोरे की बात हुई थी जब उनके एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद से काफी जोर पकड़ा था कि प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जाएगा, रेलवे के बराबरी से उतरा जाएगा, लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट होता है, अब तक इस तरीके का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं, देखिए क्या है, रेलवे का जो प्रोसीजर है बड़ा लंबा है, और दूसरी बात है जो उसको फॉलो बहुत जरूरी होता है, और एक्चुअली प्रोसीजर लंबा होना और उसके बाद फिर फंडिंग का ये सब व्यवस्था होना बहुत मुश्किल है। मुंबई देश की राजधानी है, इसके बावजूद मुंबई को जो फंड मिलता है वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, और निश्चित तौर पे जो मुंबई के जितने MP है
एक्चुअली उन सभी ने केंद्र सरकार को, रेल मंत्रालय को प्रेशराइज करना चाहिए, लेकिन वो प्रेशराइज करने में कमजोर पड़ते हैं, इसलिए मुंबई का जो काम है वो डिले होता है। आज भी जो है 2 बच्चे जो है वो गिर गए और डेली इस तरह का होता है। और हार्बर लाइन की स्थिति तो इतनी बुरी है कि यहाँ तो ऐसा है कि सौतेले से भी सौतेला व्यवहार जो है हार्बर लाइन पे होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ से आप मानखुर से लेके सीएसटी तक यही स्थिति है सब जगह, कहीं भी सुधार नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई चालने वाला नहीं, अधिकारी सोया हुआ है, लोक प्रतिनिधि अपने घर में बैठा हुआ है। तो जब तक लोक प्रतिनिधि यदि जागरूक नहीं होगा, रहवासी जागरूक नहीं होगा, तब तक कुछ हलता नहीं है। जी, जिस तरीके से अगर हम ब्रिज की बात करते हैं, जो लोग ट्रैक से क्रॉस करते हैं, ये हम लोगों की मानने की गलती है या सरकार की गलती है? नहीं, देखिए, जब व्यवस्था नहीं है और उस परिस्थिति में लोग यदि क्रॉस करते हैं तो उनकी गलती नहीं है, ये प्रशासन की गलती है। लेकिन व्यवस्था बनने के बाद, यहाँ ब्रिज बनने के बाद, जैसे मैंने बात किया कि अप्रैल में ब्रिज तैयार हो जाएगा, उसके बाद यदि लोग क्रॉस करते हैं तो पब्लिक की गलती है। तो लोगों ने भी जो है थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है, अपने लिए लड़ाई लड़ने की भी आवश्यकता है, खाली घर में बैठ के नहीं चलेगा, उन्होंने भी अपना हक के लिए लड़ने की आवश्यकता है। और इसलिए सभी जागरूक होंगे तो निश्चित प्रशासन भी जागरूक होगा, प्रशासन भी जगेगा और काम होगा। जी बिल्कुल, लोग जगेंगे तो प्रशासन भी जगेगा। इस तरीके का अगर हम अपने मन में ठान लें तो सही बात है कि कहीं न कहीं कुछ न तो कुछ निदान मिलेगा। राज, आप जब यहाँ पर निकले थे, आप जब लोगों से मिल रहे थे, तो क्या क्या समस्याएं थी जो उनकी डेली, अगर हम कहते हैं रूटीन में जो शामिल है उसमें? अगर यहाँ की समस्या देखी जाए, अगर डेली की जो रूटीन है, यहाँ पे एक गोवंडी रेलवे स्टेशन है बाजू में और यहाँ पे एक बीएमसी स्कूल है। दोनों साइड बीएमसी स्कूल होने की वजह से काफी हजारों बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए इस ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से क्रॉस करते हैं। और जब वो रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं तो कहीं न कहीं वो ट्रेन नहीं देखने की वजह से उनकी दुर्घटनाएं हो जाती है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ के जो रहवासी हैं, इस तरह की दिक्कत यहाँ पे झेल रहे हैं, वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को सही सलामत अपने घर तक पहुँचा नहीं पाते हैं। बिल्कुल, सही सलामत अपने घर तक पहुंचाने की बात है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करने चाहेंगे कि आखिर क्या क्या समस्याएं हैं कि लोग जो है यहाँ पर इस तरीके से जीवन बिताने के लिए, हम कह सकते हैं कि जीवन बिताने के लिए वो काफी यहाँ पर मशक्कत करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग यहाँ पर घरों में भी काम करते हैं और घर के बाहर रहकर भी काम करते हैं। तो क्या क्या दिक्कत होती है उनको? आप लोग घर में ही रहकर काम करते हैं या बाहर भी कहीं जाते हैं? तो किस तरीके का मंजर होता है जब आप घर में बच्चों को ऐसे ही छोड़ के जाते हैं? तो बच्चों के पास रहता है कि बच्चा पटरी क्रॉस कर रहा है, ठीक से कर रहा है, ठीक से घर जा रहा है या नहीं जा रहा। अभी तो मेरे बच्चे बड़े हैं, मगर तब छोटे थे तब तो बहुत आधी तो जान यहीं पे, जैसे गाड़ी का आवाज जोर से आ जाए तो ऐसा लगता है कुछ हो गया है। अपना बच्चा नहीं, किसी का भी बच्चा हो या कोई भी, बड़ा हो छोटा हो, मगर जान तो चली जाती है ना, ऐसा बहुत डर लगता है हम लोगों को यार। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोग जो है एक आतंक का जो मंजर होता है उस तरीके के जीवन जीने के लिए यहाँ पर मजबूर है। आप बेटा स्कूल जाती हो? हाँ। कैसे जाती हो? पटरी से। पटरी से जाती हो? कौन जाता है? मम्मा छोड़ने जाती है क्या पप्पा? मम्मा जाती है। टीचर्स क्या बोलती हैं? पटरी मम्मा के साथ में ही आने का। देख सकते हैं आप, बच्चे को भी स्कूलों में ये निदान दिया जाता है, ये बताया जाता है कि भाई आप स्कूल जो है अपने माता पिता के साथ में ही आए, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रैक क्रॉस करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि अगर इस तरीके का मंजर है तो जब स्कूलों में बच्चों को लोग लेकर जाते होंगे तो क्या उनका माहौल होता होगा, किस तरीके से वो घर से बाहर जाते होंगे। या कई माता पिता जो है यहाँ पर, हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई एकदम हाई फंडा वाले लोग रहने वाले लोग नहीं है, यहाँ पर एक मामूली तरीके से काम करके अपना जीवन बिताने वाले लोग हैं यहाँ पर रहने वाले, जो यहाँ पर घरों में काम करके अपना जीवन बिताते हैं और घर के बाहर भी उन्हें काम करना पड़ता है अपना पेट पालने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बेटा आप कौन सी क्लास में हो? दूसरे। सेकेंड क्लास में है। किस तरीके से स्कूल जाती हो? देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मालूम है कि यहाँ से जाना है, लेकिन यहाँ से अगर हम कहें अगर ट्रेन गुजरती है तो इन पर क्या माहौल होगा, इनके माता पिता पर क्या गुजरती होगी, ये उनको ही पता होगा, क्योंकि यहाँ पर रास्ता नहीं है। जिस तरीके से एक लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है कि आप यहाँ पर रहिए, यहाँ पर आपको खाने का सामान मिलेगा, आपको यहाँ पर रहने के लिए पानी मिलेगा, यहाँ पर आपको ये सारी व्यवस्था करके दी जाएगी, बावजूद इसके यहाँ पर देख सकते हैं आप ब्रिज दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। हम आपको यहाँ पर से सीधा ट्रैक की तरफ लेके चलते हैं।
आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पर भी ब्रिज का कोई नामो निशान यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ लोग जो है आम रास्तों की तरह यहाँ पर जो है रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हैं, यहाँ पर आते जाते हैं, लोग यहाँ पर कपड़े सुखाते हैं, यहाँ पर सामान रखा जाता है। इस तरीके की ये जो है रेलवे ट्रैक यहाँ पर उनके इस काम के लिए यहाँ पर उपयोग में आता है। और यहाँ तक दूर तक आप देख सकते हैं कम से कम यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर दूरी तक कोई ब्रिज ना आमने ना सामने ना कहीं पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर केवल पब्लिक जो है वो रास्ता क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने आंखों देखी ऐसी बात कही है कि हमारी आत्मा जो है वो कांप उठेगी। सर, आपने क्या देखा कल, क्या मंजर था? अभी देखिए, यहाँ आने जाने के लिए तकलीफ है, बच्चे भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, हर कोई जाता है। पिछले साल एक बुजुर्ग इधर जा रहा था, ट्रेन आ रही थी, उसका पैर फंस गया पटरी में, वो कट गया। ऐसे कितने हादसे होते हैं, लेकिन अभी जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी तो कोई सुनता ही नहीं कोई। अब बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरतें हैं, रात अंधेरी होती है, उस अंधेरे में भी आते जाते हैं, कुछ अंधे फकीर भी जाते हैं, हर किसी को तकलीफ है। अब इसके ऊपर इलेक्शन के लिए लोग तो आते हैं वोट के लिए, लेकिन कौन वो सुनने वाला है? उनका काम हो गया, खत्म हो गई बात। आप लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं डाली या ब्रिज की मांग नहीं की? मांग तो लोगों ने की है, लेकिन सुनेगा कौन? सुनने वाला हो तो ना। ये तो बम्बई की हालत तो आप लोगों को पता ही है, हम बोलने से क्या फायदा। रेलवे वालों को भी पता है, यहाँ के हर लोगों को पता है, छोटे बड़े सरकारी सबको पता है, लेकिन आपको हालतें सब पता ही है। हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनके कानों में। लोग इतने हताश हो चुके हैं कि वो अब मांग करना ही नहीं चाहते। वो जिस तरीके से जीवन बिता रहे हैं उसी तरीके से ही वो जीवन आगे लेकर चलना ही चाहते हैं। ये जानेंगे क्या आप लोगों ने कभी अपने आंखों देखी यहाँ पर मंजर देखा ऐसे एक्सीडेंट होते हुए, अब ट्रेन से लोगों को गिरते हुए? बहुत एक्सीडेंट हो गए ऐसा, इधर बहुत एक्सीडेंट हो गए और आदमी खत्म हो गए बहुत। और आदमी रात दिन इधर से आना जाना चालू रहता है। बहुत एक्सीडेंट हो गए ऐसे, हादसे बहुत से हादसे हो गए। स्थानिक नगर सेवक ने मांग की है अभी 3-3.5 बरस पहला, मगर इतना वो काम को स्पीड नहीं है। तो अभी ये काम चालू हो गया 3-4 महीना हो गए, तो वो भी इतना स्पीड काम नहीं है। मतलब थोड़ा थोड़ा समय पे मतलब दिखा रहे हैं कि मतलब काम हो रहा है, लेकिन कोई स्पीड नहीं पकड़ रहा, काम नहीं पकड़ रहा है। और 3-3 स्कूल है इधर, और पब्लिक उसके अलावा पब्लिक भी इधर से क्रॉस कर रहा है। ये 3 स्कूल है, 2 BMC स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है। तो बहुत बच्चे लोग यहाँ से आना जाना, उतना उनका पालक वर्ग है, वो आता ही जाता है उसका, मगर कोई रेलवे इसका कोई दखल नहीं लेता है। जी बिल्कुल। आपसे जानेंगे किस तरीके से जब आप यहाँ पर रहते, बच्चे लोग आपके होंगे, यहाँ पर रहते होंगे, तो किस तरीके का डर रहता है आपको? देखिए, करीब 40 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ सामने एक पटरी के बाजू में ही हमारे पास करीब इस रास्ते से करीब 15,000 बच्चे रोज डेली अप डाउन करते हैं, यहाँ से वहाँ से वहाँ। उस साइड में करीब 5-6 स्कूल है, इस साइड भी कम से कम 8-10 स्कूल है, कॉलेजेस है। तो इस कॉलेज के बच्चे, यहाँ स्कूल के छात्र जो है, कुल मिला के 15-20 हजार यहाँ से लोग डेली अप डाउन करते हैं रात के 12 बजे तक रोज। मतलब करीब 2-3 महीने के अंदर एक घटना यहाँ पर होती है, 100% होती है। मतलब रोज, हाँ, हमेशा 2-3 महीने के बाद ही देखने को मिलता है, कोई गिर गया, किसी ने जान दी, किसी ने सुसाइड किया, ऐसे रोज डेली होता है। और यहाँ पर की यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक जो है वो भी यहाँ पर ज्यादा उचित मेरे ख्याल से ध्यान नहीं देते। ड्रेनेज है वगैरह, गटर, यहाँ पर देखेंगे तो करीब ऐसे कुछ झुग्गियां मिलेगी आपको कि 15 कम से कम 100 से ऊपर यहाँ पर एकदम फ्रंट में, जहाँ गटर लाइन नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, कुछ नहीं। तो ये असुविधा मुझे भी, मैं खुद टीचर हूँ और मुझे भी वो खुद नाली जो है, नाली का पानी खुद मुझे डालना पड़ता है। बहुत बार गए हम लोग नगर सेवक के पास, ऐसा है वैसा है, बोलते आज करेंगे, कल करेंगे, परसों, बस इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये बहुत बड़ी मेजर समस्या है कि जो अभी मेरे ख्याल से सॉल्व होती हुई दिख रही है, पता नहीं कि कभी होगी या नहीं। जिस तरीके से, अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर में?
है। ये क्या, ये मेरे बच्चे हैं जो फोर्थ तो में। किस तरीके से स्कूल ये जाती है या स्कूल से इसे लेकर आते हैं? हम लोग रोज मतलब उसकी मम्मी उससे छोड़ने जाती है, ये नेरवा स्कूल है उनका, तो रोज अप डाउन मम्मी के साथ, पेरेंट्स के साथ ही हम लोग उनको भेजते हैं, क्योंकि यहाँ से क्रॉस करना मतलब वो बहुत ही अकेला मतलब बच्चा जो है स्कूल नहीं जा सकता। नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको पता नहीं है और ब्रिज नहीं है, इसी के कारण वो हम लोग पेरेंट्स के साथ ही उनको भेजते हैं। इसमें हमारा बहुत समय मतलब व्यतीत होता है, ऐसा है जी। काफी जो समय है लोगों का बच्चों को स्कूल ले जाने और छोड़ने में चला जाता है। एक चिंता उनके मन में हमेशा रहती है कि अगर घर से वो बाहर गए तो बच्चों को स्कूल से घर पर ले जाने के लिए या लाने के लिए कौन रहेगा। जिस तरीके से सर अगर हम बात कर रहे हैं, ये समस्या है कि बच्चों को मतलब अकेले ही स्कूल नहीं जाने दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है ये रास्ता ऐसा है कि बिना माँ बाप के यहाँ से बच्चा जा नहीं सकता। तो ऐसी सब चीजों को लेकर क्या सरकार का मन उठता नहीं है कि वो लोगों की यहाँ पर समस्याओं को थोड़ा ध्यान दे या उनके लिए कुछ करे? नहीं, वाकई में एक्चुअली बहुत गंभीर समस्या है, और अभी तक किस तरह से ये बात को ऊपर तक आई नहीं। और बड़ा आश्चर्य लगता है जब हम यहाँ पर आए, देखे कि छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर पटरी क्रॉस कर रहे हैं, और एक तरह से गुनाह भी है, और ये मजबूरी में गुनाह करता है, वो भी अपनी जान मुट्ठी में रख के जो है यहाँ का जो लोग रह रहे हैं। वाकई में अप्रिशिएट है कि किस तरह से जो है लोगों ने इतना साल निकाला है, 50 साल बता रहा है, कोई 40 साल बता रहा है। तो ऐसे में जो है इतनी बड़ी समस्या प्रशासन के आंखों के सामने नहीं आई, एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एक आशा करता हूँ कि आने वाले 6-8 महीने में यहाँ एक व्यवस्था बनेगी, और ये व्यवस्था बनने के लिए यात्री संघ मुंबई, रेल यात्री परिषद और मैं स्वयं जो है एज ए जेडआरसीसी मेंबर करके, रेलवे का एक सलाहकार कमेटी का सदस्य करके निश्चित तौर पे हम यहाँ पर काम करेंगे, और आने वाले 6-8 महीने में यहाँ पर एक एफओबी यहाँ के लोगों को व्यवस्था बने, इस तरह की पूरी कोशिश करेंगे। सर देख सकते हैं हम कि यहाँ से दूर दूर तक कहीं पर ब्रिज का नामो निशान नहीं है, चाहे आप लेफ्ट साइड से देखते हैं या राइट साइड से देखिए, कहीं पर भी मतलब ये तरीके का कोई लोगों के लिए सुविधा दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक बात और बता दूं मैं सर कि एक्चुअली रेलवे की जो जवाबदेही होती है वो पैसेंजर को प्लेटफॉर्म से बाहर निकालने के लिए होती है। बाकी की जो ओवरऑल जो रेलवे लाइन के ऊपर जो एफओबी जाते हैं, वो पूरी जिम्मेदारी जो है वो बाहर के जो प्रशासन होता है, वो महानगर पालिका हो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, एमएमआरडी हो, उसकी पूरी होती है। और यहाँ का जो काम जो है वो रेलवे ने करना होता है, लेकिन फंडिंग जो है महानगर पालिका देवे, एमएमआरडी देवे या राज्य सरकार देवे। ये एक प्रोसीजर है ये रेलवे का। रेलवे के जगह पर जो है रेलवे का कर्मचारी ही काम करेगा, बाहर का कर्मचारी काम नहीं कर सकता, ये तो फैक्ट है। लेकिन अप्रूव जो है वो महानगर पालिका ने करना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार ने करनी चाहिए, और फंडिंग उन्होंने देना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ रुका हुआ है, इतने सालों से रुका है, वो एक बहुत चिंता का इशू है कि इतने साल से इतनी बड़ी समस्या, इतने लाखों लोग अपनी जो है जान हथेली पे रख के जो इस तरह के प्रवास कर रहे थे, और एक बहुत बड़ी समस्या है, कैसे क्या नजरअंदाज हुई, एक बड़ा दुखद घटना है ये कह सकते हैं कि फंड के नाम पर मतलब एक दूसरे पर तालमेल कर रहे हैं कि आप करेंगे, इस तरीके की वजह से भी ऐसे काम रुके रहते हैं। नहीं, निश्चित है, वो भी एक बात है कि क्योंकि जो मैंने कहा प्रैक्टिकली जो बात कहा कि यहाँ का जो फंडिंग है वो महानगर पालिका ने देना चाहिए, और इसका जो काम जो है रेलवे ने करना चाहिए। कहीं ना कहीं नगर सेवक को जानकारी नहीं होगी, लोक प्रतिनिधि को जानते हैं, लोगों को भी इस बार की जानकारी नहीं है कि रेलवे क्रॉस करना रेलवे ने बनाना चाहिए। तो इस तरह का जो ये था उसमें, और रेलवे भी सोचती है कि भाई उसके बाद इतने काम पड़े, तो वो भी ढिलाई महसूस करती है। लेकिन उस ढिलाई को उसको जोर लगा के काम कराने की जवाबदारी हमारी होती है। तो हम पर भी नकेल कसने की जरूरत है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, हम नकेल कसेंगे, और आने वाले 6 महीने में यहाँ एफओबी बने और अच्छे से बने, लोगों को अच्छी सुविधा मिले, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। राज, आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरीके का इन्होंने आश्वासन दिया है, तो क्या लोगों को भी इस तरीके का आश्वासन पहले भी मिल चुका है? यहाँ पे जो लोकल नागरिक जो रहते हैं उनको पहले भी यहाँ के आमदार, खासदार और नगर सेवक और रेलवे के बहुत सारे अधिकारी यहाँ पे विजिट भी किए थे। जब भी किसी की मौत हो गई थी रेलवे ट्रैक पे करके, तो उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्द ट्रैक को, इस ब्रिज को बनाएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं बना है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि रेलवे का काम नहीं है ये, मतलब बीएमसी बाहर से फंड देगी तब जाकर रेलवे यहाँ पर काम करेगा, इस तरीके की चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर लोग ढकेल कर ही अपना दामन साफ कर ले रहे हैं। अगर ये रेलवे की काम नहीं है तो यहाँ के स्थानीय नगर सेवक
एमएलए, खासदार, उनका फर्ज बनता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों की क्या समस्या है और उस स्पॉट पे जाके उसे देख के उनकी जो समस्या है उसके समाधान करना, क्योंकि लोगों के घर तक जाके वोट लेना काम उनका है। तो पब्लिक सर्वेंट वो है, उनको 24 घंटे पब्लिक के लिए खड़ा होना चाहिए और पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। तो उनकी कहीं कहीं गलतियां हैं कि इस जगहों पे जहां पे लोगों की जानें जा रही हैं, एक्सीडेंट की वजह से जान जा रही है, और जहां पे लाखों लोगों की जरूरत है, क्योंकि एक नगर सेवक को जिताने के लिए लाखों लोग जब वोट करते हैं तब एक नगर सेवक चुना जाता है। तो लाखों लोग, नगर सेवक का काम है कि यहाँ की समस्या क्या है, किस तरह लोगों को बचाया जा सके, उनकी दुर्घटना कम हो, उसलिए पब्लिक को पब्लिक ब्रिज बना के देना चाहिए। जी बिल्कुल, पब्लिक ब्रिज बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जान जो है जोखिम में है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है वो ट्रैक क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें भी अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम ऐसे लोगों की मदद करेंगे और आगे आकर उनके साथ खड़े होंगे। सीएन न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सीएन न्यूज।